प्यारे विद्यार्थियों, आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सीख रहे हैं हिंदी से संस्कृत बनाना। हिंदी से संस्कृत बनाना सीखने के लिए आपको सबसे अति आवश्यक जो है वो मैं पहले आपको बताता हूं। आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए, क्योंकि कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको उपपद विभक्तियां याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें समझाया गया है कि किस शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या किस क्रिया के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसके साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द विशेष के कारण कोई विभक्ति लगती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। आप मेरी उपपद विभक्ति की वीडियो सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें याद होना चाहिए कि शब्द रूप और धातु रूप, क्योंकि जब भी हम अनुवाद बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत बनाते हैं, तो कर्ता के साथ कारक चिन्ह लगे होते हैं। कारक चिन्ह के अनुसार विभक्तियां लगती हैं, और विभक्तियां आप शब्द रूप याद होने पर ही लगा सकते हैं। अब बात आती है क्रिया की। जो क्रिया आप प्रयोग करेंगे, उस क्रिया में कौन सा काल है, उससे आपको लकार का प्रयोग करना सीखने को मिलेगा कि किस काल में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है। यहां कुछ सामान्य नियम हैं जो आपको याद करने हैं। आगे की जो अभ्यास की वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सामान्य नियम सीखना आवश्यक है। सामान्य नियमों में कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ और ध्यान से सुनिए। कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आपको काल के अनुसार यह तो पता चल जाएगा कि कौन से काल में कौन सा लकार प्रयोग किया जाएगा। यह कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। वर्तमान काल का वाक्य है तो लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। भविष्य काल का है तो लरिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य में यदि भूतकाल है तो लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य में किसी से प्रार्थना की गई है, कोई कार्य करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट की गई है, तो आप विधिलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कहीं आज्ञा देना है, जैसे पिता पुत्र को आज्ञा देता है या गुरु शिष्य को आज्ञा देता है, बड़े छोटों से काम करने के लिए जो आज्ञा देते हैं, उसमें आपको लोट लकार का प्रयोग करना है। वैसे तो 10 लकार हैं, आप 10 के 10 लकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर छात्रों के अभ्यास के लिए, उनकी सरलता के लिए आप 5 लकारों से भी हिंदी से संस्कृत बनाना सीख सकते हैं। काल के अनुसार आपको यह तो पता चल गया कि कौन से काल में कौन से लकार का प्रयोग होगा। अब आपको सीखना है, एक लकार में 3 पुरुष होते हैं। अब आपको पता चलना चाहिए कि वाक्य में उनमें से कौन से पुरुष का प्रयोग होगा। यह सीखने के लिए भी आपको अस्मद और युष्मद आदि अनेक शब्द रूपों की आवश्यकता होती है। देखिए, बहुत ही सरल है। जहां पर आप अपने आप का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिस वाक्य में बोलने वाले व्यक्ति को स्वयं को जोड़ा जाता है, जैसे मैं, हम दो, हम सब, जहां पर इस प्रकार का कर्ता की जगह आता है, तो किसी भी लकार का यदि आप प्रयोग करेंगे तो उसका उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। कर्ता में यदि अस्मद का प्रयोग किया है तो क्रिया में उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जहां तुम, तुम दो या तुम सब युष्मद शब्द का प्रयोग यदि आप करते हैं तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, लकार चाहे कोई भी हो। और अस्मद और युष्मद को छोड़ करके कर्ता में चाहे कोई भी किसी भी रूप में नाम या सर्वनाम कुछ भी हो, तो आप प्रथम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना ही है, करना ही प्रथम पुरुष का प्रयोग है, क्योंकि युष्मद और अस्मद के साथ तो स्पेशल है, विशेष आपको याद करना पड़ेगा। अस्मद उत्तम पुरुष, युष्मद मध्यम पुरुष। इनको छोड़ के कर्ता में चाहे कोई भी हो,
यदि आप भवत शब्द का रूप भी प्रयोग करते हैं, उसमें आप हम सामने वाले को कहते हैं, लेकिन उसमें भी आप मध्यम पुरुष प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें भी आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। अब प्रश्न आता है कि प्रत्येक पुरुष में भी 3 अलग अलग वचन हैं, तो उसमें आपको यह देखना है कि यदि कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन होगा, कर्ता में द्विवचन है तो क्रिया में भी द्विवचन होगा, और कर्ता में यदि बहुवचन है तो क्रिया में भी बहुवचन होगा। आज की वीडियो में आप यही सीखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप नोट कर लीजिए, एक कॉपी लगा लीजिए अलग से। अनुवाद आप सीखना चाहते हैं, आगे की कड़ी में हम इससे अगला भाग सिखाएंगे। अभी यह जानना जरूरी था कि किस लकार में, कौन से काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है और कौन से पुरुष का कहाँ प्रयोग होता है, यह जानना बहुत आवश्यक था। यदि हम इसी में सारा सीखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद। जय तु भारती, जय तु संस्कृतम।